हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फेज स्पेस के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ फेज स्पेस? जैसा कि आप जानते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इज स्पेसिफाइड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स सच एज एक्स वाई जेड, दैट इज कॉल्ड पोजिशन स्पेस। कि आपने पोजिशन किसी भी मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की पोजिशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए जिसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई और जेड होंगे। उस स्पेस को हम पोजिशन स्पेस बोलते हैं। और इसका वॉल्यूम एलिमेंट, एक एलिमेंट, छोटा एलिमेंट लें, उसका वॉल्यूम कितना होगा पोजीशन स्पेस में, दैट इज डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर सिस्टम सपोज करो डायनेमिक है, यानी कि उसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, देन द पार्टिकल्स विल बी इन रैंडम मोशन एंड पोजेस वेलोसिटीज़। उनके पास वेलोसिटीज़ होंगी तो दे पोजेस मोमेंटम. So the space in which dynamic state of particles of a system is described in terms of momentum coordinates px, py and pz, that is called momentum space. यानी कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, हम 3 कोऑर्डिनेट्स उनके वेलोसिटी के वी एक्स वी वाई वी जेड, या हम कह सकते हैं मोमेंटम के पी एक्स पी वाई पी जेड, वो स्पेसिफाई करें, देन दैट स्पेस इज कॉल्ड मोमेंटम से स्पेस। और सिस्टम इज इन मोशन, वो डायनेमिक है सिस्टम, तो मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट कितना बनेगा, दैट इज द डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। अब सपोज करो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनकी हमने पोजीशन भी फाइंड करनी है, उनकी हमें वेलोसिटी या मोमेंटम भी फाइंड करना है। So the state of particle at any time is determined by 6 coordinates. 3 पोजीशन के एक्स वाई जेड, 3 मोमेंटम स्पेस के पी एक्स पी वाई पी जेड. So the 6 dimensional space in which state of a particle is specified by a set of 6 coordinates, that is called phase space. यानी कि अगर हम पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस दोनों को कोऑर्डिनेट्स को मिलाएं डायनेमिक सिस्टम के लिए, तो हमारे पास 6 डायमेंशनल स्पेस बनता है, एंड दैट 6 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। द वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस, डी टाउ से डिनोट करते हैं इसको, एंड दैट इज द डी एक्स डी वाई डी जेड। ये वॉल्यूम है पोजिशन स्पेस का, इंटू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। तो टोटल वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस, that is dx dy dz dpx dpy dpz. Now after phase space, हम स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में फेज स्पेस में मानते हैं देयर आर नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स एंड ईच कंपार्टमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स। यानी कि फेज स्पेस की सबसे छोटी जो यूनिट है दैट इज सेल। अब हम अगर साइज़ निकालें उस सेल का, फेज स्पेस सेल का अगर हम साइज़ निकालना चाहें कि कितना साइज़ होगा, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं साइज़ ऑफ फेज स्पेस सेल। टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ वन सेल। टोटल वॉल्यूम निकालें फेज स्पेस का और उसको एक सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स। वॉल्यूम जैसे हम फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ वन सेल, वो अभी आपको बताया था कि सबसे छोटी यूनिट हमारे पास क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, दिस इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। सो
दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ सेल। आपने क्वांटम मैकेनिक्स में एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी फाइंड साइमल्टेनियसली, और मैथमेटिकली इट इज़ dx इंटू dpx ग्रेटर देन इक्वल टू h, dy dpy ग्रेटर देन इक्वल टू h, dz dpz ग्रेटर देन इक्वल टू h। इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलेगा dx dpx dy dpz dz dpz is greater than equal to h cube। so this is the, जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं आप, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सेल दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्यूब, या तो एच क्यूब के इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। सो द मिनिमम साइज ऑफ ए सेल कैन नॉट बी लेस देन एच क्यूब, हैंस साइज ऑफ ए सेल इज एच क्यूब, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम यहाँ साइज मिनिमम साइज जो लेते हैं सेल का दैट इज एच क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हम इंटीग्रेट कर देंगे डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड को, तो नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस that is equal to the total volume of the phase space into volume of one cell। total volume हम निकाल चुके, इंटीग्रेट डी एक्स डी वाई डी जेड इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड डिवाइड बाई एच क्यूब। तो दिस इज द नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस। नाउ नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन गिवन मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस dp। हमने नंबर ऑफ सेल्स निकालने हैं जिनका मोमेंटम p और p प्लस डी पी के नियर बाय हो, अंदर हो, इसके इक्वल हो। डी पी इज अ वेरी स्मॉल मोमेंटम, सो नियरली इक्वल टू p। हमने वो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स फाइंड करने हैं। लेट द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल बी जीपी। जीपी से हमें डिनोट कर दिया है, दिस इज द नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल। सो नंबर ऑफ सेल्स इन मोमेंटम इंटरवल dp, वो कितना आएगा, इसको dp से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो gp dp को आप कैसे पढ़ेंगे, gp dp किसको नोटेट कर रहा है, gp dp इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स इन मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस dp। सो दिस इज इक्वल टू अवेलेबल वॉल्यूम इन इंटरवल p एंड p प्लस dp डिवाइड बाई साइज ऑफ वन सेल, जैसा आपको पहले बताया। अब अवेलेबल वॉल्यूम निकालें p एंड p प्लस डी पी के अंदर, तो आप देख सकते हैं इस p और p प्लस डी पी के अंदर जो रेड पार्ट है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो आप बड़ा इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जी पी डी पी इज इक्वल टू अवेलेबल वॉल्यूम निकालें डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड डिवाइड बाई एच क्यूब। बट डी एक्स डी वाई डी जेड के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो हम इसका क्या लेंगे, होल वॉल्यूम लेंगे v। तो इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू वी, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पोजीशन स्पेस। अब मोमेंटम के लिए इंटरवल है हमारे पास p एंड p प्लस डी पी, तो डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इंटीग्रेशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मोमेंटम स्पेस इन द इंटरवल p एंड p प्लस डी पी, एंड दिस इज गिवन बाय, आप इस स्फीयर, बड़ा स्फीयर जो है रेड पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, तो जो स्फीयर है जिसकी रेडियस p प्लस डी पी है उसका वॉल्यूम माइनस छोटा स्फीयर जो है जिसकी रेडियस p है उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 4/3 p प्लस डी पी का क्यूब माइनस 4/3 पाई p क्यूब। सो इसको आप ओपन करेंगे, जो डी पी क्यूब है या डी पी स्क्वायर है ये टर्म बहुत स्मॉल हो जाएंगी, क्योंकि डी पी इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, उसका क्यूब और स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो वी गेट इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इज इक्वल टू 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। हैंस नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस डी पी इज गिवन बाय जी पी डी पी इज इक्वल टू v 4 पाई पी स्क्वायर डी पी बाई एच क्यूब। इस रिजल्ट को आप याद रखना, हम आगे यूज़ करेंगे। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट फेज स्पेस एंड number of phase space cells in given interval p and p plus dp. Now let us see some standard integrals जो हम डेरिवेशंस में यूज़ करेंगे, इनको आप याद रखेंगे।
0 to infinite x की पावर 0 e की पावर माइनस ए एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट पाई बाई ए। इसी तरह से x की पावर 1 के लिए है, x की पावर 2 के लिए है, x की पावर 3 के लिए है, x की पावर 4 के लिए है। ये आपको याद रखने हैं और आने वाली डेरिवेशंस में ये यूज़ होंगे। नाउ लेट अस सी मेन टॉपिक हमारा जो है दैट इज़ द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्पीड्स, इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सवेल ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड किए जिनकी वेलोसिटी v और v प्लस dv के बीच में है। As you know that a gas is made up of large number of molecules, जैसा कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज अजम्पशंस में उनके पोस्टुलेट्स में डिस्कस किया था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे आर हार्ड स्फीयर्स, इलास्टिक कोलिजन करते हैं, जिगजैग मोशन में ट्रैवल करते हैं जिसको हम ब्रोनियन मोशन बोलते हैं, एंड varying with different velocities. So Maxwell obtained expression the number of molecules having speed v and v plus dv, जो जिनकी स्पीड v और v प्लस dv है, इनके बीच में जो लाई करते हैं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जिनकी स्पीड v के लगभग है उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए एक एक्सप्रेशन दी मैक्सवेल ने। वो हम देखते हैं डेरिवेशन किस तरह से। तो यहाँ हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे कि मान लो जैसा आपको शुरू में बताया था कि ए फेस स्पेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दैट इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। सपोज बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं एंड ईच कंपार्टमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। लेट अस टेक एन ith कंपार्टमेंट, उसमें ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और gi नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स ni इज इक्वल टू gi डिवाइड बाई e की पावर अल्फ़ा e की पावर बीटा ui, where beta is a parameter that is equal to 1 by kt and ui is the energy, e की पावर अल्फ़ा is a constant and gi is the number of cells. क्लियर? इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी जो डेरिवेशन है वो आप सेकेंड ईयर में करेंगे। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं, इस डेरिवेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो ni इज़ इक्वल टू जी आई ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा यू आई। अब आप टर्म समझ सकते हैं। ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith कंपार्टमेंट, जी आई नंबर ऑफ सेल्स इन ith कंपार्टमेंट, और ई की पावर माइनस अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, ई की पावर माइनस बीटा यू आई, बीटा पैरामीटर है 1 बाई के टी, और यू आई जो है दैट इज़ एनर्जी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस डी पी। तो आप n को रिप्लेस करेंगे एन पी डी पी से, जी आई को रिप्लेस करेंगे जी पी डी पी से, बाकी एज इट इज़। तो एन पी डी पी इज इक्वल टू जी पी ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा यू डी पी। क्लियर? देखें दोबारा से, जैसे एन आई इज इक्वल टू जी आई ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा यू आई। क्लियर? ये क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith कंपार्टमेंट। अगर हम निकालना चाहें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस डी पी,
तो इसको हम लिखेंगे NP-DP। क्लियर? क्योंकि जो NP है दैट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोमेंटम इंटरवल DP, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो NP-DP है दिस शोज, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप या मॉलिक्यूल्स, इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोमेंटम इंटरवल P एंड P प्लस DP। इसकी जगह हम लिखेंगे GI की जगह हम लिखेंगे GP-DP। GP-DP। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी दैट इज NP-DP इज इक्वल टू GP e की पावर माइनस अल्फ़ा e की पावर माइनस बीटा U DP। इस एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे। हमें हमारा जो मंजिल है वो क्या है, हमने फाइंड करना है NV-DP। क्लियर? NV-DP क्या शो करेगी, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड V एंड V प्लस DV, या लाइंग बिटवीन V एंड V प्लस DV, इनके बीच में जो लाई करते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं NV-DP। तो NP-DP से हमने P से वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं P को हम क्या लिख सकते हैं, mv, और DP को हम क्या लिख सकते हैं, mv/dv, mdv। क्लियर? तो यही वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये वाली वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा NV/dv। क्लियर? अब आप देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मोमेंटम इंटरवल P एंड P प्लस DP, NP-DP इज इक्वल टू GP e की पावर माइनस अल्फा e की पावर माइनस बीटा U DP। U को आप पहले मोमेंटम में चेंज कर लें, U इज इक्वल टू P²/2m। तो U को मोमेंटम में चेंज करने के बाद हमें मिलेगा NP-DP इज इक्वल टू GP e की पावर माइनस अल्फा e की पावर माइनस बीटा P²/2m DP। Before putting the value of momentum is equal to mv, firstly we calculate the value of constant e की पावर माइनस अल्फ़ा। अगर मैं NP-DP को इंटीग्रेट कर दूं 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो NP-DP क्या शो करता है, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग बिटवीन द मोमेंटम इंटरवल P एंड P प्लस DP। अगर मैं इसको 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट कर दूं तो ये हमें दे देगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0 to इनफाइनाइट NP-DP, आप इसको इंटीग्रेट करें, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करें, NP-DP की जगह वैल्यू पुट करें GP-DP e की पावर माइनस अल्फ़ा e की पावर माइनस बीटा P²/2m, और GP-DP की जगह हमने क्या पुट किया है, इक्वेशन नंबर जो हमने पहले अभी बताई थी, इक्वेशन नंबर 4, GP-DP इज इक्वल टू 4 π P²/DP/h³। ये GP-DP की जगह हम पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 में GP-DP के प्लेस पे हमने ये पुट किया 4 π P²h³। क्लियर? तो NP-DP हमारे पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें। 6 में पुट करने के बाद 0 से इनफाइनाइट कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 4 π V e की पावर माइनस अल्फ़ा/h³, और इंटीग्रेट हम कर देंगे 0 to इनफाइनाइट P² e की पावर माइनस बीटा P²/2m DP। इस इंटीग्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, और हम इसलिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसा कि आपको बताया था, हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। ये P² है e की पावर माइनस बीटा P²/2m, तो x² e की पावर माइनस ax² वाला हम यूज़ करेंगे। आप देखिए नंबर 3, x² e की पावर माइनस ax², 0 to इन्फिनिटी ये होता है 1/4 π/a³। तो यहाँ हम यही यूज़ करने वाले हैं, यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 1/4 रूट π/a³। तो a यहाँ पे देखिए a क्या है, बीटा/2m। तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 4 π V e की पावर माइनस अल्फ़ा /h³ 1/4 π/β/2m की पावर 3 अंडर द रूट।
इसको आपने सॉल्व किया, ई की पावर माइनस अल्फ़ा आपने कैलकुलेट किया और ई की पावर माइनस अल्फ़ा आपने इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दिया। 7 जो आप देख रहे हैं, इसमें ई की पावर माइनस अल्फ़ा को आप पुट कर देंगे। ई की पावर माइनस अल्फ़ा पुट करने के बाद हमें मिलेगा एन पी डी पी 4πn बीटा बाई 2πm की पावर 3/2 पी स्केयर ई की पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2mdp। अब हम मोमेंटम से वेलोसिटी में जाएंगे तो यूजिंग p इज इक्वल टू एम वी डी पी इज इक्वल टू एम डी वी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड लाइंग बिटवीन v एंड v प्लस डी वी इज गिवन बाय एन पी डी पी की जगह आप सीधा एन वी डी वी पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में डी पी की जगह एम डी वी मत पुट कर देना, बिकॉज दिस इज जस्ट नोटेशन। एन पी डी पी शो कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग बिटवीन पी एंड पी प्लस डी पी, और एन वी डी वी शो कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी। आप राइट हैंड साइड में पी को रिप्लेस कर दें एम वी से और डी पी को एम डी वी से। क्लियर, ये हमने रिप्लेस किया। आप कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा एन वी डी वी इज इक्वल टू 4πn एम बीटा बाई 2 की पावर 3/2 ई की पावर माइनस बीटा एम वी स्केयर बाई 2 वी स्केयर डी वी। बीटा आपको बताया था, बीटा इज इक्वल टू 1/kT, तो बीटा की वैल्यू 1/kT पुट करें। सो वी गेट एन वी डी वी इज इक्वल टू 4πn m बाई 2πkT रेज टू पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2kT इंटू वी स्केयर डी वी। This is the number of particles having speed between v and v plus dv. This is called Maxwell's Boltzmann's distribution law of speeds. ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है। अगर हम इसको एन वी डी वी को n से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल हैविंग स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस डी वी। तो इसको हम पी वी डी वी से डिनोट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 4πm बाई 2πkT की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2kT वी स्केयर डी वी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बनेगा? देखिए, ग्राफ डिस्कशन ऑन मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अभी हमने कैलकुलेट किया पी वी डी वी इज इक्वल टू 4πm बाई 2πkT की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2kT वी स्केयर डी वी। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल हैव पर्टिकुलर स्पीड v, तो हम डी वी को हटा देंगे तो पी वी हमें यही मिलेगा 4πm बाई 2πkT पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2kT वी स्केयर। अब हम इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें, जब v 0 होगा तो पी वी भी 0 होगा। तो इट मीन्स ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पी वी और v में, तो 0 से स्टार्ट होगा। एंड जब वैल्यू लो होगी, फॉर द लो वैल्यू ऑफ v, तो एम वी स्केयर बाई 2kT लेस देन 1 होगा, तो ई की पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2kT बिकम्स नियरली इक्वल टू 1। तो यानी कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये दिस इज नियरली इक्वल टू 1। तो पी वी जो डिपेंड करेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा वी स्केयर पे, तो डोमिनेट करेगा वी स्केयर। लो वेलोसिटी पे वी स्केयर डोमिनेट करेगा। तो लो वेलोसिटी पे वी स्केयर डोमिनेट करेगा। तो आप देखें ग्राफ पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्केयर की तरह इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। क्लियर। पी वी इंक्रीजेज विद वी टिल इट बिकम्स मैक्सिमम। जिस स्पीड पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर। अब जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बाद जैसे फर्दर इंक्रीज होगा वी स्केयर के, तो जो फंक्शन है पी वी
वो डिपेंड करेगा। अब ई की पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2 kT वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू वी स्केयर। तो ई की पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2 kT पे डिपेंड करेगा, सो फॉल्स एक्सपोनेंशियली। तो आप आगे देखें उसके बाद क्या है, फॉल्स एक्सपोनेंशियली। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर है, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2 kT। तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्पीड्स के लिए। क्लियर। अगर आप इसका एरिया फाइंड करें, एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ ये हमें क्या देगा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर। क्योंकि पी है अलोंग वाई एक्सिस और वी है अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर। तो अगर हम एक इसका स्मॉल पोर्शन लें डी वी, कोई भी एक स्मॉल पोर्शन ले लें, सपोज डी वी, तो उसका हम एरिया निकालें तो वो हमें देगा पी वी डी वी। क्लियर। तो पी वी डी वी, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। देखिए एक बार, जैसे ये इधर है V, इधर है PV, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, NV डिवाइड बाय N। क्लियर। अब लो वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V स्केयर, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये मैक्सिमम हो जाएगी, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल। आफ्टर दैट इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। क्लियर। आप इसका एक स्मॉल पोर्शन लें फॉर द नियरली इक्वल टू पी वी, ये पी वी की वैल्यू है, ये स्मॉल पोर्शन है डी वी। तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ गिव्स यू पी वी डी वी। क्लियर। एंड पी वी डी वी इज इक्वल टू एन वी बाय एन टी वी, एन वी डी वी। क्लियर। तो दिस एरिया under the graph PVDV, this gives you the number of particles in the region shaded here। इस रीजन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपको इसका एरिया बता देगा। अगर हम टोटल इंटीग्रेट करें, सभी को ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद हमें ये क्या मिलेगा, दिस इज द टोटल एरिया अंडर द कर्व। सो पी वी डी वी, ये जो ग्राफ है इसके अंडर एरिया निकालें तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज होती है। इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टी के। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस का, सपोज 400 से 1600 करेंगे, तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज। और अंडर द एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो एरिया कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी अगर विड्थ इंक्रीज होती है तो जो पीक है, ये पीक की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। विड्थ इंक्रीज हुई तो पीक की हाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ग्राफ हमें 1600 केल्विन पे इस तरह का मिलेगा जो आपको नज़र आ रहा है। क्लियर। दिस इज द ग्राफ फॉर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स। क्लियर। इसको आप अच्छी तरह से करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क,
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।